एवरीवन, वेलकम बैक टू स्लीपी क्लासेस। एंड आज की जर्नी स्टार्ट करने से पहले डिस्कस कर लेते हैं यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2016 विच वाज विद रेफरेंस टू द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड द आंसर टू दिस वाज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नन। तो आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, दैट इज पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, एनसीईआरटी क्लास 12। तो अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे हमारा जो थर्ड इशू था या थर्ड चैलेंज था उस टाइम की गवर्नमेंट के द्वारा, दैट वाज डेवलपमेंट की। अगर हम बात करते हैं बेसिक नीड्स की, अगर हम बात करते हैं वो डेवलप करना, तो इंडिपेंडेंस मिल गई, तो डेवलपमेंट अगर अब करनी है तो डेवलपमेंट जो है गवर्नमेंट चाहती थी वो दोनों ही चीज़ों की हो, यानी कि सोशल भी हो और इकोनॉमिक भी हो। तो इसलिए हमें कुछ आइडियाज़ या कुछ मॉडल्स को अडॉप्ट करना था कि डेवलप्ड जो है या डेवलपमेंट जो है वो किस फेज से जाए। तो इसलिए जो हमारी डेवलपमेंट थी वो साथ ही साथ सोशल भी हो, इकोनॉमिक भी हो और एनवायरनमेंट भी हो। तो डिस्प्यूट रहा कि किसे हम फॉलो करें, किसका मॉडल हम फॉलो करें, यूके यूएस मॉडल फॉलो करें या सोवियत यूनियन को अगर हम फॉलो करें। तो यूएस यूके की मॉडल की अगर हम बात करते हैं तो वो कैपिटलिज्म बेस्ड था, बहुत ज़्यादा लिबरल था, फ्री मार्केट की ही बात करता था। वेरएज अगर हम सोवियत यूनियन की बात करें तो वो सोशलिज्म या सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी को अडॉप्ट करते थे, तो वो सोशलिज्म अडॉप्ट करना चाहते थे। तो अब इंडिया जो चाहती थी वो किसे फॉलो करे, डिस्प्यूट रहा इंडिया के लीडर्स में भी, बट जो मैक्सिमम थे वो फॉलो कर रहे थे सोवियत यूनियन का सोशलिज्म। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर 2 भी होकर हटी थी, ग्रेट डिप्रेशन भी आया था, बट उसके बावजूद भी जो यूएसएसआर का या सोवियत यूनियन का सोशलिस्ट जो हमारा पैटर्न था सोसाइटी का, उसके बावजूद भी जो यूएसएसआर थी वो डोमिनेट कर रही थी, वो प्रॉफिट में थी। इसीलिए और मैक्सिमम जो हमारे लीडर्स थे वो रहे कांग्रेस के, वो यूएसएसआर को ही फॉलो कर रहे थे। इसीलिए इंडिया ने भी सोशलिज्म को अडॉप्ट कर लिया और कहा कि डेवलपमेंट होगी और डेवलपमेंट के साथ साथ मॉडर्नाइजेशन भी हम करेंगे। इसलिए क्या किया गया, तो उन्होंने कहा कि अगर हमें प्लानिंग करनी है, प्लानिंग करने के लिए उन्होंने बिठाया प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन के चेयरपर्सन कौन? हमारे प्राइम मिनिस्टर। तो एक रेजोल्यूशन जिसे हम बॉम्बे प्लान बोलते हैं वो पास कर दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें क्या था कि इन्होंने कहा था कि हम जो है हमारे प्लान्स बनाएंगे, एक प्लान तरीके से इकोनॉमी को हम चलाएंगे, इसे हम बॉम्बे प्लान बोलते हैं। इसलिए क्या किया गया, 5 ईयर प्लान्स को जो है वो इंट्रोड्यूस करा दिया गया हमारे इकोनॉमी में। तो इसलिए फर्स्ट 3 प्लान्स जो हैं यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 में रहा, सेकेंड 56 में एंड थर्ड वॉज 1961, 5 ईयर के इंटरवल पे। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान की अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 में जो है गवर्नमेंट के द्वारा किया गया, बनाया गया। दैट वाज हेडेड बाय और दैट वाज मेड बाय द कमीशन और मेड बाय द कमिटी विच वॉज हेडेड बाय के.एन. राज, या उन्होंने ये चीज़ ड्राफ्ट की थी और ये एग्रीकल्चरल सेक्टर को ही डिनोट करा था। एग्रीकल्चरल सेक्टर के डेवलपमेंट की यहाँ पे बात हो रही थी। तो एग्रीकल्चर सेक्टर को अगर हमें डेवलप करना था तो इरिगेशन के मेथड्स को जो है हमें और डेवलप करने की ज़रूरत थी। इसलिए पैसा कहाँ लगाया गया, डैम्स की कंस्ट्रक्शन पे, पर्टिकुलरली भाखड़ा नंगल डैम को जो है वो फर्दर जो है बनाया गया और साथ ही साथ वहाँ पे डैम की कंस्ट्रक्शन हुई। वहाँ पे ही हम कह सकते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में ही पैसा लगाया गया लोगों के द्वारा या हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। साथ ही साथ क्या हुआ, एज अ रिजल्ट लोगों की जो है इनकम बढ़ी और साथ ही साथ सेविंग्स जो है वो भी बढ़ गई और इसलिए एक सक्सेसफुल प्लान माना जाता है। तब हम बात करते हैं सेकेंड 5 ईयर प्लान की। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान जो था सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रीज़ के बेनिफिट के लिए था, वहाँ पे एग्रीकल्चर की कोई बात ही नहीं थी और ये जो है पीसी महालनोबिस एंड उनकी टीम के द्वारा प्रिपेयर किया गया था। साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं तो इंडिया की जो इंडस्ट्रीज़ थी वो इतनी डेवलप नहीं थी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस वो सिंगल हैंडेडली खुद से कर सके। इसलिए जो गवर्नमेंट ने क्या किया, ताकि बाहर से हमें इंपोर्ट करना पड़े और जो हमारे अभी से अभी जो इंडस्ट्रीज़ बनी है बहुत ही प्रीमेच्योर लेवल पे है इंडिया की इंडस्ट्रीज़, उन्हें नुकसान ना हो, इसीलिए अडॉप्ट किया कांग्रेस ने रेजोल्यूशन कि वो सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी को अडॉप्ट करेंगे। और इसके तहत क्या किया गया, टैरिफ्स लगा दिए गए इंडस्ट्री पे या इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगा दी गई, इंपोर्टेड जो है सामान जो आएगा जितना का सारा उनके ऊपर, ताकि जो हमारे जो कंट्री की खुद की इंडस्ट्रीज़ है जो भी बहुत ही छोटे लेवल पे हैं या जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो कहीं ना कहीं उनको नुकसान ना हो। इसलिए सेकंड और जो थर्ड हमारे जो प्लान्स रहे वो सेम ही थे। सेकंड और थर्ड जो 5 ईयर प्लान्स थे वो
सेम ही रहे, सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रीज़ के ऊपर ही डिपेंडेंट थे। इसलिए एग्रीकल्चर को कहीं ना कहीं सेकेंड एंड थर्ड प्लान में एक तरह से खारिज ही कर दिया गया, या बिल्कुल ही हम कहते हैं कि निकाल ही दिया अपने परव्यू से। इस वजह से क्या हुआ, डिस्प्यूट्स क्रिएट हुए। एंड डिस्प्यूट्स हम देखते हैं किस तरह के, एज ऑलवेज जैसे मैं आपको बताया, एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्रीज़, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्री को सेकंड एंड थर्ड में जो है 5 ईयर प्लान में वही तवज्जो दी गई थी, एग्रीकल्चर को कहीं ना कहीं जो है वो हटा दिया गया था, देखा ही नहीं जा रहा था। तो इसलिए जो पॉलिटिक्स होना इस पर लाजमी था, तो गवर्नमेंट के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट बन गया था एक बैलेंस बना के चलना एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के बीच में। तो पॉलिटिक्स हुई बहुत ही ज़्यादा इसके ऊपर भी, और इकोनॉमी कहीं ना कहीं हमारी उस टाइम पे डावाडोल हो गई थी, क्योंकि थर्ड 5 ईयर प्लान के आते आते जो है गवर्नमेंट की या हालत जो थी, या लोगों की हालत जो थी, या इंडस्ट्रीज़ थी, वो बहुत ही ज़्यादा लो चली गई थी। इंडिया की इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा ख़राब स्थिति में थी और बहुत ही ज़्यादा हमारे ऊपर कर्ज थे। तो और पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की अगर हम बात करते हैं, जब हम सोशलिस्ट या सोशलिज्म अडॉप्ट करते हैं तो हम प्राइवेट सेक्टर को इतना जो है इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, या प्राइवेट सेक्टर को जो है हम कंप्लीटली मार्केट डिसाइड करने नहीं देते, गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस उसमें रहती है। तो अगर हम बात करते हैं पब्लिक सेक्टर की, तो इंडस्ट्रीज जो थी पब्लिक सेक्टर में वो इतनी डेवलप्ड नहीं थी। वेराज अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं, अगर उनके पास कैपेबिलिटी थी भी, तो गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस ही उन पर इतनी ज़्यादा थी कि जो है ये कन्फ्लिक्ट आना लाजमी था। तो इसलिए ये पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर भी हो गया था। तो हम देखते हैं इसके आउटकम्स क्या हुए। तो लैंड रिफॉर्म्स जो थे वो गवर्नमेंट ने जो है इंट्रोड्यूस करा दिए थे। पिछले चैप्टर में हमने बात की थी, जो पार्टी फॉर्म हुई उस टाइम पे 1959 में लैंड रिफॉर्म्स जो है वो बना दिए गए थे। इसके जो थे 3 की प्रोविजंस थे। पहला था अबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी सिस्टम, सेकंड सीलिंग लिमिट, थर्ड एविक्शन प्रोटेक्शन टू टेनेंट्स। फर्स्ट बिंग अबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी सिस्टम की अगर बात करते हैं, तो जो ज़मींदार हैं उनको जो है हरास नहीं करने दिया जाएगा जो है बाकी उनके टेनेंट्स को, और साथ ही साथ जो है पैसे की जो है वो फ्लो जो है वो अपने गवर्नमेंट कहीं ना कहीं अपने पास ही रखना चाहती थी, इसलिए ज़मींदारी सिस्टम को अबॉलिश कर दिया गया। सेकेंडली सीलिंग लिमिट, या कितनी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लैंड जो है एक बंदे के पास या फिर एक ओनर के पास जो है वो लिमिट कर दी गई। थर्डली प्रोटेक्शन टू टेनेंट्स दे दिया गया कि जो है अत्याचार ना कर पाए, जो टेनेंट्स काम कर रहे थे किसी और की फील्ड में, उन पे अत्याचार ना हो सके और उन्हें ऐसे ही बिना किसी रीज़न के निकाला ना जाए इस वजह से, इसलिए उन्हें प्रोटेक्शन की बात भी कहीं ना कहीं कही गई। बट हम ये देखते हैं सिर्फ अबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी जो था वो सक्सेसफुल रहा, बाकी ये जो 2 प्रोविजंस थी वो सिर्फ लॉज मेयरली ऑन पेपर ही रह गई। और इसके और मेजर आउटकम्स क्या रहे, ग्रीन रेवोल्यूशन जो है उसी दौरान भी हुआ, और वो कैसे हुआ, वो यूएसए ने हमें प्रेशराइज़ किया, या यूएसए ने इंडिया के गवर्नमेंट को प्रेशराइज़ किया कि वो पैसा या जो इन्वेस्टमेंट है सिर्फ उन्हीं जो पेजेंट्स के ऊपर या फार्मर्स के ऊपर लगाए जो केपेबल हैं उस तरह की फसल को उगाने के लिए, जिनके पास मीन्स हैं उस तरह की फसल को उगाने के लिए, यानी कि जो ऑलरेडी रिच हैं उनके ऊपर पैसा लगाओ ताकि एटलीस्ट पेट भरने के लिए या एक्सपोर्ट करने के लिए तुम थोड़े बहुत सक्षम हो जाओ। इसलिए गवर्नमेंट ने एग्जैक्टली वही किया, एलोकेट की रिसोर्सेज जैसे कि HYV सीड्स, हाई यील्डिंग सीड्स जिसको हम बोलते हैं, या हम कहते हैं इरिगेशन के मीन्स जो थे फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स जो हैं वेल ऑफ फार्मर्स को ही दे दिए ताकि वो अपनी साथ ही साथ क्रॉप्स को उगा सके। तो क्या हुआ, सरप्लस में जो है क्रॉप्स होगी, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, इंडिया ने एक्सपोर्ट भी किया उस टाइम पे। बट उसका जो एक साइड इफेक्ट जो है वो ये रहा कि पोलराइजेशन ऑफ जो है फार्मर्स वो हो गई, जो अमीर फार्मर्स थे वो और अमीर हो गए, जो गरीब थे वो वहीं के वहीं रह गए, और एक मिडिल पेजेंट सेक्शन जो है वो आके रह गया। और साथ ही साथ इसका फ़ायदा किसने उठाया, लेफ्ट विंग पार्टीज़ या लेफ्ट विंग ऑर्गेनाइजेशन ने इसका फ़ायदा उठाया और साथ ही साथ गवर्नमेंट के खिलाफ मोर्चा शुरू कर दिया। और क्या कहा गया कि ये जो गवर्नमेंट है सिर्फ और सिर्फ अमीरों के बेनिफिट के लिए ही है। तो हम देखते हैं कि लेटर डेवलपमेंट्स क्या हुई। इसके साथ साथ जो है इकोनॉमी ऑल द टाइम हम देखते हैं कि लो पे तो ऑलरेडी थी ही, कर्जे में ही थी। साथ ही साथ जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं या प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ पे उन पर लाइसेंसिंग के द्वारा जो है रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई थी बहुत ही ज़्यादा, और साथ ही साथ 12 बैंक्स थे वो नेशनलाइज कर दिए गए थे। और जो हमारी गवर्नमेंट थी वो बहुत ही ज़्यादा इनएफिशिएंट थी और करप्शन भी थी। तो एज अ रिज़ल्ट जो लोगों को डोमिनेट करती आई कांग्रेस इतने टाइम से, उनका जो या लोगों का जो विश्वास है उन पर से उठ गया, पीपल लॉस्ट फेथ एंड एज अ रिजल्ट गवर्नमेंट उस टाइम पर गिर गई। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2013 क्वेश्चन इज
Which of the following bodies does not do or do not find mention in the constitution? First is National Development Council, second Planning Commission, third Zonal Councils. आएंगे आंसर के साथ नेक्स्ट क्लास में. टिल देन कीप स्टडिंग एंड थैंक यू सो मच.